ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर हम अपने वोट देने के हक के हवाले से शामिल करते हैं वोट देने के लिए, तो उसका तरीक़ाकार क्या है? और इस तरह की तजावीज़ डायरेक्ट पार्लियामेंट के अंदर जा सकती हैं या इलेक्शन कमीशन के पास पहले जानी चाहिए जिसके ऊपर बाद में काम हो? कमर दिलशाद साहब। देखा जी, असूली तौर पर हमें बड़ा एहतराम है ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों का, लेकिन हमें चंद बातों पर बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे तमाम सियासी रहनुमा जो हैं वो ये कहते हैं जनाब हमें वो पैसे भेज रहे हैं, डॉलर भेज रहे हैं, पाउंड भेज रहे हैं, वो बड़ा एहसान कर रहे हैं इस कौम के ऊपर। तो मेरी उनसे गुजारिश ये है कि जनाब वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, अपने वालिदैन को भेज रहे हैं, अपने भाइयों को भेज रहे हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर रज़ा बाकर को तो नहीं भेज रहे हैं। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी बात की, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी से मशवरा करना चाहिए था। इसमें बहुत सी मंतकी गैर मंतकी बातें आती हैं। वो कैसे? एक ही होगा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आप नुमाइंदगी देंगे, उनको सेनेटर बना देंगे, कौमी असम्बली का मेंबर भी तो बन गए, तो जब पाकिस्तान के असम्बली में अपना वोट अपने आएंगे हिस्सा लेने के लिए पार्टिसिपेट के, तो टीए भी उनको अपने फॉरेन करेंसी में देना पड़ेगा क्योंकि वो तब दूसरे मुल्क में सर्विस कर रहे हैं। एक बात। तीसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि दुनिया के किसी मुल्क में भी 170 ममालिक है दुनिया में, किसी मुल्क में भी ओवरसीज़ को वोट अपने मुल्क में देने का रिवाज ही नहीं है, किसी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। तो यहाँ एक अजीब थ्योरियाँ पेश हो रही है। मैंने फेडरल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, जरदारी साहब भी से बड़े मुतासिर थे, तो 2009 में हमें उन्होंने प्रोजेक्ट दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में अपना एक रिपोर्ट तैयार करें। जब हमने उनको रिपोर्ट पेश की तो मैंने कहा तो नाकाबिल अमल है, और जो हमारे मिडल ईस्ट के ममालिक हैं उन्होंने इसको नाकाबिल अमल करार दे दिया। उनका सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई पाकिस्तानी एम्बेसी में जाकर वोट कास्ट करे। तो इस लिहाज से उन्होंने उसको रिपोर्ट पढ़ने के बाद सुलेमान फारूक उनके सेक्रेटरी जनरल थे, इसके वो लॉ मिनिस्ट्री में भिजवा दिया और वो खारिज कर दिया, दाखिल दफ्तर नहीं, नो एक्शन। तो ये 2009 की बात है। अब ये दोबारा हर तीसरे साल तो चौथे साल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेचारों को लॉलीपॉप दे के घबराते हैं कि किस बात का लॉलीपॉप दे रहे हैं आप। पाकिस्तान में आए, वोट कास्ट करें और वोट कास्ट करने के बाद वापस चल जाएं। अगर आपने इंतखाब में हिस्सा लेना है तो आप इंतखाब में हिस्सा लें। आप ये कहना चाह रहे हैं कमर दिलशाद साहब, आप वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका इलेक्शन कमीशन के अगर चाहे भी तो इसको नहीं कर सकता क्योंकि ये थ्योरी है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, ये थ्योरी है ना, ये बात आपने दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये थ्योरी है, ये काम हुए, हमने बहुत इस पर काम किया, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी किया, सब कुछ देख के देखा। इसके बाद ये 2017 में हरीपुर में इसका तजर्बा भी करके देखा। 18 करोड़ रुपया लग गया खर्च इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, और वोट कास्ट हुआ 117। और जो पाकिस्तानी वोट कास्ट करेंगे भी आप किसी तरीके से इंटरनेट के ज़रिए किसी तरीके से भी, तो वो तकरीबन 18-20 लाख हैं जिनको नादरा ने कार्ड दिया हुआ है, शनाख्ती कार्ड दिया हुआ है। ये जो 90 लाख का जो ड्रामा रचाया हुआ है उनके पास नादरा का कार्ड नहीं है। तो ये असल जो कार्ड जिनके पास है वो 18-20 लाख है। एक और बड़ी बात, पाकिस्तान का टोटल वोट है 11.5 करोड़ और वोट कास्ट होता है 3 करोड़। तो पहले आप 8 करोड़ को तो आप ऑन वोट ले आए ना, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को छोड़े ना, आप उन जो 8 करोड़ वोट नहीं, घर बैठे वोट नहीं कास्ट करते। 3 करोड़ वोट कास्ट हुआ, 3.5 करोड़ वोट कास्ट हुआ, बाकी 7 करोड़ 8 करोड़ तो वोट कास्ट ही नहीं हुआ। हमारा जो टर्न आउट है वो 40% है, 42% है। तो 12 जो 60% वोट लोग घर बैठे हैं, खामोश बैठे हुए, तो उनको तो बाहर निकालें, उनको तो वोट कास्ट करने के लिए इनवाइट करें। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इतना ज़्यादा क्यों अहमियत दी जा रही है, ये समझ नहीं आ रही। 18-20 लाख 25 लाख लोगों को वोट कास्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो तखमीना पेश किया मैं आपकी 50 अरब का किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।